हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। होप सो आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी रोमन नंबर्स। ठीक है। कई बारी कुछ कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है कि रोमन नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, मतलब कई बारी कुछ लिखने में प्रॉब्लम आ जाती है। मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, मैंने इसीलिए पहले लिख लिया है क्योंकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, नंबर वन पे हमें ना सिर्फ 1 से लेके 10 तक ही याद करना है बस। बाकी आपको सारा ही आ जाएगा। ठीक है, 100 तक रोमन नंबर्स आपको ऐसे ही आ जाएगा। जब आपको अगर 1 से 10 तक आ गया, आपको 1 से 100 तक भी आ जाएगा। बहुत इजी है। देखो, ये तो हमें मोस्टली, ये तो वैसे भी क्लासेस होते ही हैं। ठीक है, 10 तक क्लासेस होते हैं। मोस्टली हम स्कूल में ऐसे लिखते हैं, फर्स्ट क्लास को 1 लिख दिया, ऐसे 2 लिख दिया, 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके लिख देते हैं, है ना। ठीक है, प्रॉब्लम किस में आती है? प्रॉब्लम 11 से लेके 100 तक, उसमें प्रॉब्लम आती है। 1 से लेके 10 तक हम अच्छे से लिख लेते हैं। चलो हम उसको भी अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं अभी। देखो, 11 है। 11 कैसे होएगा? 11 कैसे बनता है? देखो, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं 11 कैसे बनता है। 10 + 1 कर दें अगर हम, तो 10 को हम रोमन में कैसे लिखते हैं? एक्स करके, प्लस 1 को कैसे लिखते हैं हम रोमन में? 1 ऐसे करके। तो अगर इन दोनों को प्लस कर दें तो ये क्या बन जाएगा? इन दोनों को प्लस कर दिया तो ये हमारा क्या बन गया? 11 बन गया। ठीक है, ऐसे ही हमने 10 + 2 कर दिया, तो 10 की वैल्यू 10 कैसे हम लिखते हैं? एक्स करके, 2 हमारा ये वाला आ गया। 13 को भी ऐसे लिख लिया। 10 कैसे आ गया? 13 कैसे लिखेंगे? 10 + 3 कर देंगे, तो 10 हमारा क्या है? एक्स है। 3 को कैसे लिखेंगे? 1 2 3, तो दोनों को प्लस कर दो, ये हमारा आ गया। ठीक है, 14 ऐसे कर दिया। देखो, 4 का 15 एक्स 5 कर दिया, 16 एक्स 6 की जैसे 6 को लिखते हैं रोमन में। ठीक है, 17 कर दिया, 18 19 20। अभी 20 को देखो, 20 कैसे आया हमारा? अगर 20 कैसे बनेगा? 10 + 10, मतलब x + x कर दें तो ये क्या बन जाएगा? x x, 2x बन गए, वो क्या बन गया? 20। अब हमने अगर 21 लिखना है तो x x 20 हो गया, उसमें 1 ऐड कर देना है। तो 1 क्या था हमारा? ये वाला 1, उसको ये वाला हमारा 1, इसको ऐड कर दिया, तो 22 कर देना है। ये वाला 2 ऐड कर दो, 23 3 ये वाला ऐड कर दिया। 20 आपने याद रखना है, 10 + 10 कर देना है, वो हमारा 20 बन गया। तो यहाँ पे हमने 3 ऐड कर दिया, 4 ऐड कर दिया, 5 6 7 8 9, फिर आ गया 30। अभी देखो 30 को कैसे लिखेंगे हम? 10 + 10 + 10, मतलब क्या कर देंगे? 3 बार x + x + x, तीनों x को प्लस कर देंगे। ठीक है ना जी। नेक्स्ट है हमारा 31 को कैसे लिख देंगे? 3x, उसके साथ एक 1 लगा दिया, फिर 3x उसके साथ 2 कर दिया, 32। 33 कैसे आ जाएगा? 3x आगे, उसके साथ 3 को कैसे लिखते हैं? 3 बना दिया। 34 35 36 37 38 39, आगे आ गया 40। देखो 40 को कैसे? 40 को एक्सएल ही क्यों लिखा जाता है? क्यों? देखो, हमारे पास जो 50 होता है ना, इसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं रोमन नंबर में। ठीक है ना जी। अभी हमने 40 को बनाना है कि ये 40 कैसे बनेगा। देखो, 40 एक्सएल क्यों होता है? इसका मतलब क्या है कि 50 में से x का क्या मतलब होता है? 10 होता है। ठीक है, x का क्या मतलब हो गया? 10, l का क्या मतलब हो गया? 50। मतलब क्या है, ये पीछे क्यों लिखा है कि ये 50 में से अगर 10 को माइनस करेंगे तो वो 40 बन जाएगा। ठीक है ना जी, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ इसको। हमारा 50 l होता है, तो 40 को XL क्यों लिखा गया है यहाँ पे? क्योंकि हमारा x जो होता है वो 10 है, l हमारा 50 है। तो अगर हम x को पीछे लिखेंगे दैट मीन्स वो माइनस हो रहा है, अगर x को आगे लिखेंगे दैट मीन्स वो प्लस हो रहा है। आगे आपको मैं अच्छे से समझाऊंगी। अब देखो, अगर एक्स एल है, मतलब ये क्या कर रहे हैं कि 10 में से इसको माइनस कर रहे हैं, तो ये 40 बन गया। अगर हम एल एक्स लिख रहे हैं तो दैट मीन्स हम एक्स को इसमें एल में प्लस कर रहे हैं, मतलब 50 + 10 कर रहे हैं, तो वो 60 बन जाएगा। ठीक है ना जी। अभी आपको एक्सप्लेन अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट है, ये हमारा नेक्स्ट है 41।
ठीक है। 41 आपको पता ही है हमने क्या लिखा है, एक्सएल। ठीक है, एक्सएल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपको 50 मैंने बताया ही है वो एल होता है। ठीक है, तो अभी 50 एल हो गया। 1 को कैसे लिखेंगे, 1 के साथ, 2 को 2 के साथ, 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 60 को मैं आपको बता के ही हटी हूँ। अगर एक्स एल है, मतलब एक्स अगर पीछे है दैट मीन्स वो माइनस हो रहा है, अगर एक्स आगे है वो प्लस हो रहा है। ठीक है, 50 प्लस 10 कर देना है, फिर वो अगर पीछे है वो क्या हो गया, 10 माइनस 50 हो गया तो वो 40 बन गया। अगर 50 प्लस 10 हो गया तो वो 60 बन गया, वो एल एक्स आ गया। ठीक है, अभी 61 है तो इसको कैसे लिखेंगे, एल एक्स तो है, एल एक्स 1 का कैसे लिख दिया 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9। अभी 10 को कैसे आगे 70 को कैसे लिखेंगे, एल हमारा 50 है, हमें 70 है, हमारे पास 70 है। अभी देखो 70 है, सॉरी 70 है, उसको हम 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस ऐसे तो नहीं कर सकते ना। हमारा इजी वे क्या है कि 50 प्लस 20 कर देते हैं। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। तो 50 को 50 प्लस कर लिया, अगर हम 20 को भी 10 प्लस 10 कर लें तो हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा। 50 को कैसे लिख देते हैं, एल के साथ, 10 को कैसे लिखते हैं, एक्स के साथ, इस 10 को भी कैसे लिखते हैं, एक्स के साथ। तो ये हमारा क्या बन गया, 70। और राजे ये बात हमेशा दिमाग में रखना, अगर एक्स पीछे है दैट मीन्स वो प्लस कर रहा है, अगर एक्स आगे है दैट मीन्स वो माइनस कर रहा है। ठीक है, अभी ये हमारा 70 हो गया तो एल एक्स एक्स 1 कर दिया, फिर 2 कर दिया, फिर 3 कर दिया, बाकी एल एक्स एक्स वैसे ही आएगा, बस 2 3 4 5 नंबर ऐसे डालते जाना आपने। अब 80 हो गया, उसमें अभी हमने 3x ऐड कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 81, उसमें 1 ऐड कर दिया, 2 ऐड कर दिया, 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे ऐड कर दिया। अभी हमारा 90 है। देखो मैंने आपको बताया ही है कि अगर x पीछे है तो वो माइनस कर रहा है, क्योंकि c हमारा 100 होता है, यहाँ पे क्या कर दिया 10 माइनस 100 कर दिया, वो हमारा 90 बन गया। ठीक है, अगर x पीछे है वो माइनस कर रहा है, अगर x आगे होगा तो वो प्लस कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, x c 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9, फिर c को कैसे लिखते हैं हम, c हमारा क्या होता है, 100 होता है। ठीक है राजी, ये आपको 1 to 100 रोमन नंबर्स मुझे लग रहा है आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो गया होगा, अच्छे से आप अभी आपको इजी भी लगने लगा होगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी कन्फ्यूज़न है, मुझे आप मैसेज कर सकते हो, मैं आपको फिर दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना। थैंक यू।